सो गाइस दिस इज़ द पार्ट 16th ऑफ लव बाय माफिया। तो जो सिया एंड जिया हैं वो दोनों बस में थे और इनके घर के पास एक चाट शॉप है, वहाँ जा रहे थे। और सडनली उस बस में कुछ लोग कहना स्टार्ट करते हैं कि देखो ये तो आराध्या की कार है ना, ये सार की। और कुछ लड़कियाँ बस से झांकती हैं विंडो से बस की, और सिया का फेस ऑटोमेटिकली विंडो के साइड हो जाता है ये सब सुन के। एंड वो देखती है कि एएसआर की कार सिया की बस को फॉलो कर रही है। एएसआर सिया की बस को फॉलो कर रही है। सिया की थोड़ी हार्ट बीट फास्ट होती है और वो सोचती है इनका घर तो अपोजिट साइड है, तो ये इस डायरेक्शन में क्यों। और एक चीज़ तो क्लियर थी अब कि आराध्या से पीछा नहीं छूटने वाला सिया का, चाहे वो कितना इग्नोर कर ले उसे। जिया टीज करने के लिए कहती है कि आराध्या सिंह, हाँ, आराध्या मजनू सिंह राजवंश। सिया हंसती है ये सुनकर और सिया को काफ़ी अच्छा लग रहा था, जैसे कि उसकी बंदी उसे फॉलो कर रही है जब वो अपनी बंदी को भाव नहीं दे रही है। अब बस रुकती है इनके स्टॉप पर और ये लोग उतरते हैं। इवनिंग का टाइम था और इवनिंग की जो हवा होती है वो, एंड स्ट्रीट फूड की स्मेल, एंड ये लोग चाट शॉप के साइड जाते हैं जहाँ ये लोग हमेशा जाते हैं, इनका फेवरेट वाला। ये लोग जाते हैं। जिया चलते हुए कहती है साइड में सिया के, आई थिंक ये तुम्हें हर टाइम फॉलो करेंगी और बात तो कर ले उससे यार। सिया अपना हेड शेक करती है कि ना। ये लोग चाट शॉप पहुँचते हैं और सिया थोड़ा साइड आई से देखती है तो एज एक्सपेक्टेड थोड़ा डिस्टेंस में, थोड़ा सा बस डिस्टेंस में, ओके, कार खड़ी थी एएसआर की। पहले एएसआर की कार, दैन उसके बॉडीगार्ड्स की। मतलब ऐसी वाइब आ रही थी ना, एकदम डार्क एंड पावरफुल, एकदम माफिया टाइप्स। सिया जिया सीट पर बैठते हैं, लाइक चाट शॉप के बाहर चेयर्स एंड टेबल्स रखी थी, वो उस पर बैठते हैं एंड अपना अपना ऑर्डर देते हैं। जिया कहती है सिया प्लीज़ टॉक टू जीजू। सिया शॉक्ड होकर देखती है कि क्या क्या कह रही है भाई तू। एंड सिया कहती है तू जीजू किसे कह रही है। सिया को पता है वो किसे कह रही है बट उसे सुनना है, इसलिए उसने कहा। जिया प्राउडली कहती है ऑफ कोर्स माय आरू जीजू। एंड ये सुनकर जो सिया है ना, उसके गाल एकदम ऐसे टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं ना, एकदम ब्लश की तो ज़रूरत ही नहीं है भाई। दैन सिया कहती है कि हाँ ओके। जिया कहती है बात कर लेना यार उनसे प्लीज़। उन्होंने तुझे सिर्फ उन्होंने तुझे सिर्फ 2 बार इग्नोर किया है, एंड लेट बी ऑनेस्ट उन्हें इतना आता भी नहीं है। उन्हें नहीं आता कि वो किसी से बात करना स्टार्ट करें या फिर क्या, उन्हें किसी ने सिखाया ही नहीं है सब। सिया ये सब सुनती है और कहती है ओके मैं बात करूँगी, ठीक है। एंड ऑनेस्टली मुझे भी ऐसे इग्नोर करके अच्छा नहीं लग रहा है। जिया स्माइल करती है और इतने में इनका ऑर्डर आ जाता है। क्रिस्पी दही पूरी, स्पाइसी पानी पूरी एंड आलू टिक्की चाट विद दही पापड़ी। और ये लोग खाते हैं। जिया एक बाइट लेते हुए कहती है कि यार कितना अच्छा है। सिया खाते हुए नॉट करती है अपनी एक फर्स्ट बाइट। एंड सिया को फील होता है कि ए सर उसे ही देख रही है। वो अपना फ़ोन लेती है और ए सर को कॉल करती है और बस 2 सेकेंड रिंग होता है कॉल एंड ए सर तुरंत पिक करती है और अपनी डीप वॉइस से कहती है कि हेलो। सिया तुरंत कुछ रिप्लाई नहीं करती, वो थोड़ा वेट कराती है। पहले वो अपनी एक बाइट लेती है चाट की एंड फिर कहती है खाना है आपको। और वो एएसआर की कार के साइड दिखाते हुए कह रही थी वो चाट की प्लेट। एएसआर को दिख जाती है वो प्लेट, ठीक है। एएसआर कहती है हाँ। सिया थोड़ा हंसती है और कहती है तो जाओ खरीद कर खा लो। और एएसआर कुछ बोले उससे पहले सिया कॉल कट कर देती है। एएसआर थोड़ा ही डिस्टेंस में थी चाट शॉप से, तो सिया को ना कॉल कट करने के बाद उसके हंसने की आवाज़ आती है एएसआर की। सिया स्माइल करती है उसकी लाफ सुन के, एएसआर की हंसी सुन के वो स्माइल करती है सिया। जिया कहती है
सिया तू उसके लिए सब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड कर रही है, यू नो। सिया स्माइल करती है और कहती है ओके ओके सॉरी, और अपना हाथ ऊपर करती है और सरेंडर करते हैं ना ऐसे हाथ ऊपर करके, वो करती है वो। और जिया नॉड करती है और ये लोग अपना खाना वाना ख़त्म करते हैं, बिल पे करते हैं और घर के साइड जाते हैं। रात का टाइम था और काफ़ी पीसफुल प्लेस पर रहते थे ये लोग, जहाँ सब जल्दी सो जाते थे, आधे से ज़्यादा लोग तो ओके। सिया पीछे मुड़कर देखती है कि एएसआर की कार होगी पीछे या फिर एएसआर होगी, बट नहीं, कोई नहीं होता। सिया को लगता है कि शायद गई घर एएसआर, और सिया वापस टर्न होती है और जिया से कुछ कहने वाली थी वो, तभी कोई पीछे से उसे पकड़ कर, एक पतली रास्ता होती है वहाँ पे, मतलब एक गली होती है, कोई उसे पकड़ कर वहाँ वॉल से पिन करता है और जिया आती है वहाँ पे सिया के पीछे और कहती है छोड़ दो उसे। दैन वो कहती है ओ ओ नेवर माइंड, मत छोड़ो, ओके बाय बाय, और जिया चली जाती है। सिया तो 1 मिनट के लिए शॉक्ड हो जाती है, क्या चल रहा है भाई। देन सिया देखती है कि सामने है आराध्या। आराध्या ने सिया को वॉल पर लगाया हुआ है और काफ़ी क्लोज है सिया के। सिया को काफ़ी अच्छा लगता है, लाइक आराध्या के बॉडी का वो सेंट और उसकी शार्प जॉ लाइन, उसकी आईज, मैसी हेयर्स। सिया सोच रही थी कि ओ गॉड, वाई वाई शी इज़ सो हैंडसम यार। सिया कहती है रूड होती है थोड़ा कि आप यहाँ क्यों। एएसआर पीछे होती है थोड़ा सा और थोड़ी देर वो कुछ सोचती है, दैन वो कहती है आई कांटेक्ट करते हुए सिया से कि एंड अभी ना एएसआर की आइज़ में थोड़े आंसू थे और सिया का वो देखकर ना हार्ट स्टॉप हो जाता है एएसआर को ऐसे देखकर कि लाइक ब्रो, तो वो माफिया है, ऊपर से वो कभी रोती नहीं है एंड अभी उसकी आंखों में आंसू हैं एएसआर के। एएसआर अपनी लो वॉइस में कहती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। और ये क्वेश्चन एएसआर सिया से 2 दिन से कर रही है, जब से सिया उसे इग्नोर करने में लगी हुई है ना, एएसआर यही पूछे जा रही है कि इग्नोर क्यों कर रही हो, इग्नोर क्यों कर रही हो। एएसआर फिर से कहती है प्लीज़ बताओ मुझे तुम इग्नोर क्यों कर रही हो। सिया को काफ़ी बुरा लगता है ऐसे देख के एएसआर को, बट वो एक लाइक स्टबर्न चाइल्ड, वो कहती है मैं करूँगी आपको इग्नोर, जितना मर्ज़ी करना होगा मैं करूँगी, और मैं कुछ भी करूँ आप क्या कर लोगे। सिया को लगता है एएसआर बहुत गुस्सा होगी, बट एएसआर कहती है आई बैग यू ऑन माई नीज, अगर तुम ऐसे करने से मुझसे बात करो तो। सिया शॉक्ड हो जाती है, लाइक आराध्या सिंह राजवंश, दी माफिया क्वीन ऑफ एशिया, जिसे सब डरते हैं, और वो ये कह रही है मुझे। एंड सिया को काफ़ी पेन होता है ये सब सुन के, एंड उसे काफ़ी इमोशनल होता है उसके अंदर से, बट वो ये दिखाती नहीं है, वो अपने उसी साइड में रहती है, वो अपना वही एक्ट करती है कि रूड वाला ओके। और वो कहती है और आप ये क्यों करोगी, आप आराध्या सिंह राजवंश हो, माफिया क्वीन, जिससे हर लड़की से नफ़रत है, फिर क्यों आपको फ़र्क पड़ता है मेरे इग्नोर करने से। एएसआर की आइज़ डार्क हो जाती है ये सुनकर, और वो थोड़ा आगे आती है सिया के पास और कहती है हाँ मुझे कोई लड़की नहीं पसंद, बट तुम। सिया की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो कहती है कि हाँ मैं क्या। एएसआर सिया की आइज़ में देखती है और थोड़ा आई कांटेक्ट होता है। देन एएसआर काफ़ी धीरे से कहती है कि तुम मेरी हो। सिया ये सुनकर अपनी आइज़ ब्लिंक करती है एंड उसे अंदर से काफ़ी बटरफ्लाइज आ रही थी, बट वो नॉर्मल रिएक्ट करती है और कहती है और आपको किसने कहा मैं आपकी हूँ, मैं आपकी नहीं हूँ। और सिया अपने आर्म क्रॉस करके खड़ी होती है। एएसआर अब थोड़ा तेज़ से कहती है आई सेड यू आर माइन एंड यू आर ओनली माइन। और वो आई कांटेक्ट करते हुए सिया से ये कहती है एंड थोड़ा पास आती है और कहती है तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी या नहीं। और एएसआर बीइंग एएसआर वो ऐसे कहती है जैसे किसी को धमकी दे रही हो, लाइक तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी या नहीं।
सिया घूरती है एएसआर को और थोड़ा सा पीछे पुश करती है एएसआर को और अपने आईब्रोज ऊपर करते हुए कहती है, ऐसे आप किसी को पूछोगी कि आपको एक्सेप्ट करे वो कि नहीं, मुझे प्रॉपर कन्फेशन चाहिए फिर मैं एक्सेप्ट करूँगी। एएसआर स्माइल करती है ये सुन के एंड वो एक्साइटमेंट से कहती है कि हक करते हुए कहती है वो सिया को, ये सुनकर वो हक कर लेती है सीधा सिया को और कहती है, यू आर माइन, यू आर माइन, यू आर माइन। सिया हंसती है और फिर से टीज़ करने के लिए अगेन एएसआर को वो कहती है, पहले मुझे प्रपोज करो अच्छे से, फिर आई विल एक्सेप्ट यू एंड आई विल बी योर्स एंड यू विल बी माइन। एएसआर ये सुन के हंसती है और स्मिर करते हुए कहती है, ओके देन रेडी हो जाओ मेरी होने के लिए। सून टू बी सिया आराध्या सिंह राजवंश। सिया स्माइल करती है एंड अब ये लोग हग कर रहे थे वो पीछे हो जाते हैं एंड सिया कहती है जाते हुए थोड़ा आगे, मैं जा रही हूँ। एएसआर बस उसे ही देखती है अच्छे से, दैन कहती है मैं ड्रॉप कर दूँ। सिया हंसते हुए कहती है, मेरा घर बस यहाँ से 10 कदम दूर है, ओके। एएसआर कहती है, ओके देन गुड नाइट। सिया भी कहती है गुड नाइट और वो टर्न होती है पीछे तो वहाँ पर एक पोल लगा था, लाइक स्ट्रीट लाइट लगी थी उस पोल पे, वो पोल था एंड उस पोल के पीछे थे जिया, ईशा और जार। लाइक गाइस, एक तो इतना पतला सा पोल होता है, उसके पीछे इतने सारे लोग छुपे हुए हैं, पता चलेगा ही ना। सिया उन्हें देखती है और जार और ईशा को जैसे रियलाइज़ होता है सिया उसे उन लोगों को देख चुकी है, वो लोग अपनी कार के साइड भाग जाते हैं। सिया ये देखकर काफ़ी हंसती है वहाँ खड़े हुए एंड एएसआर पीछे से सिर्फ सिया को देख रही थी, लाइक सिया हंस रही थी एंड एएसआर उसे देखकर स्माइल कर रही थी। देन सिया टर्न करती है पीछे और हाथ हिलाते हुए बाय बाय करती है एएसआर को और अपने घर के अंदर चली जाती है और जंप करना डांस करना स्टार्ट करती है एंड शी बी लाइक, ओ माय गॉड आराध्या सिंह राजवंश वांट्स मी, यस यस। एंड सिया ये सब और ज़ोर से चिल्लाने वाली थी तभी वो सामने देखती है कि जो हमारी जिया है वो खड़ी हुई है अपने आर्म क्रॉस करके और आईब्रो ऊपर करके स्मिर करते हुए एंड सिया हो जाती है फ्रीज और वो कहती है, हाँ मैं मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रही हूँ। जिया सिया के पास आती है और वो उसका हाथ होल्ड करती है और चिल्लाती है, फाइनली यू गॉट योर ड्रीम पार्टनर। और ये दोनों जंप करते हैं साथ में और हैप्पी से अच्छे से एक्साइटेडली अपनी एंजॉय करते हैं एंड सिया भी कहती है अब कि यस यस आई गॉट हर। और ये लोग ऐसे ही हैप्पी डांस करते हैं इनका। दैन सिया कहती है, अब तेरी टर्न है, लाइक उसकी टर्न मतलब कि अब ईशा के साथ उसकी टर्न है, आई मीन अब ईशा उसे प्रपोज करे, ऐसा कुछ वो कहती है। देन जिया की स्माइल जो होती है ना एंड वो जो डांस कर रही होती है ना वो बंद करती है जिया करना एंड वो कहती है मुझे नींद आ रही है और जिया ये कहकर बेडरूम में चली जाती है और सिया वहीं के वहीं खड़ी रह जाती है, अपनी आइज़ ब्लिंक करती है कि अभी इसको क्या हुआ भाई, अभी तो डांस कर रही थी ये और अभी। दैन सिया थक गई थी डांस करते हुए तो वो सोफे पे बैठती है और वो अपने थॉट्स पे चली जाती है एंड स्माइल करती है एंड वो सोने चली जाती है उसके बाद। ओके सो अब नेक्स्ट डे का सीन आता है। ये लोग थे ऑफिस में एंड सिया अपने थॉट्स में ही थी एंड वो अपना काम करते हुए धीरे से कहती है कि वो आज ऑफिस क्यों नहीं आई। दैन सडनली उसे कोई हिट करता है और वो कहती है कि आउच एंड सामने देखती है सिया कि जिया खड़ी हुई है, उसे घूर रही है एंड जिया ने अपनी आर्म क्रॉस की है। सिया कहती है क्या? जिया कहती है तुम हमेशा अपने थॉट्स में ही गुम हो जाती है, मैं कब से तुझे चिल्ला रही हूँ कि सिया 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 सुन ले भाई। सिया जिया के गाल खींचते हुए कहते हैं कि आई एम सॉरी बेब। और जिया अब अपना बैग पैक करती है एंड सिया कंफ्यूज होकर देखती है कि ये बैग पैक क्यों कर रही है। दैन वो कहती है कि तू अपना बैग पैक क्यों कर रही है। जिया एक लुक देती है और कहती है
मिस शर्मा, लुक एट द टाइम। सिया देखती है तो इनका ऑफिस टाइम ख़त्म हो गया था। ओके, इनका ऑफिस टाइम ख़त्म हो गया था। सिया भी अपना बैग पैक करती है अब, और ये दोनों ऑफिस बिल्डिंग के बाहर आ जाती हैं। जिया कहती है, मैं सोच रही हूँ कि तेरी शादी के बाद मैं कहाँ रहूँगी। सिया कहती है, तू मेरे साथ रहेगी ऑब्वियसली, और उसके साथ तेरी भी तो शादी हो रही है ना ईशा मल्होत्रा से। जिया एक डाउटफुल लुक देती है कि अच्छा ऐसा होगा। सिया कहती है, बी पॉजिटिव यार, आई नो उसे कुछ फीलिंग है तेरे लिए। ओके, जिया नॉड करती है, बट उसे अभी बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ है। और ये लोग ऐसी बातें बातें करते हुए, ये लोग यूजुअली बस में बैठते हैं इनकी, और इनकी सोसाइटी आ जाती है जहाँ ये लोग रहते हैं। तो ये लोग अंदर ही जा रहे थे कि वहाँ पे एक आंटियों का ग्रुप आता है, इनका रास्ता रोकता है, मतलब इनका रास्ता ब्लॉक करता है, और सामने खड़ी हो जाती हैं सारी आंटियाँ। और उनमें से एक आंटी कहती हैं, तुम दोनों कहाँ काम करती हो? और वो इतना अजीब लुक के साथ कह रही थी ना कि तुम दोनों कहाँ काम करते हो। सिया कॉन्फिडेंटली कहती है, दी राजवंश एम्पायर। उन आंटियों की आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती है, लाइक व्हाट द हेल। सही है, बंटियाँ नॉर्मल एक्ट करती हैं, और उनमें से एक आंटी स्मिर्क करती हुई कहती है, ओह तभी तुम लोग अमीर अमीर लोगों को फंसाते हो। सिया का ब्लड बॉयल होता है कि क्या क्या मतलब है इनका, अमीर लोगों को फंसाते हैं हम। जिया कहती है ये सुन के कि एक्सक्यूज़ मी, क्या बकवास कर रही हैं आप। एक आंटी कहती हैं, हम लोग बकवास नहीं कर रहे हैं, हम दोनों ने देखा है तुम दोनों को कल रात, और हमें ये तो नहीं पता कि वो दोनों कौन थी, लेकिन हमें इतना पता है कि कुछ तो चल रहा है। एंड उनकी क्लोथिंग देख के तो लग रहा था कि वो लोग काफ़ी रिच हैं। सिया एक डिस्गस्टिंग सा लुक देती है कि व्हाट द हेल। और वो कहती है, तो क्या हम लोग किसी से भी बात करें, कुछ भी करें, हमारी मर्ज़ी, हमारी लाइफ है। और वो आंटी लोगों के एक्सप्रेशन और गंदे हो जाते हैं ये सुन के। उनमें से एक आंटी कहती हैं, अरे हाँ, तुम लड़कियां हो तो अनाथ ही, तुम लोग तो अमीर लोगों को फंसाओगी, तो तुम्हारे खर्च जो तुम्हारे खर्चे उठा सके, और क्या कर सकती हो तुम दोनों। मतलब किसी को क्या पता कि बंद दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है। सिया को अब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है ये सुन के। एंड वो कहती है, ज़बान संभाल कर, और आप लोग हमें कह रही हो हम अमीर लोगों को फंसाते हैं। आपने अपनी बेटी को देखा है जो हर आते जाते पर ट्राई करती है, हमने कुछ कहा उसे। वो आंटी को भी अब गुस्सा आता है ये सुन के। एंड अब जिया कहती है, और हम लोग किसके साथ क्या करें ये हमारी मर्ज़ी है, हमारा डिसीज़न है। और आपने अपने बेटे को देखा है क्या करता है वो, गरीब लड़कियों से पैसे लेता है वो, और आपके पैसे कहाँ वेस्ट करता है, ड्रिंक्स एंड क्लब्स। ओके, और हाँ मैं भूल कैसे सकती हूँ, हाँ आपके हस्बैंड के बारे में, वो तो इतने ठरकी हैं। एंड ये सुन के अब सारी आंटियों के मुंह बंद हो जाते हैं। ओके, और एक आंटी कहती हैं, तुम दोनों को पता नहीं है, तुम लोगों ने गलत लोगों से दुश्मनी की है, देख लेंगे हम लोग तुम्हें। एंड वो आंटियाँ ये कहकर एक लुक देकर चली जाती हैं, पूरे आंटियों का ग्रुप चला जाता है वहाँ से। एंड जिया एंड सिया एक दूसरे को देखते हैं एक बार, एंड अपने अपार्टमेंट में जाते हैं। और ये दोनों जाते हैं ना अपार्टमेंट के अंदर, इन लोगों को इतनी हंसी आती है ना, और ये दोनों हंसते हंसते अंदर ही जाते हैं अपने घर के। एंड जिया हंसते हंसते कहती है कि ये लोग हमेशा से ही ऐसे हैं ना, इनको बस सबके मैटर में नाक घुसानी है अपनी बस। सिया भी कहती है, हाँ, और इन्हें कुछ नहीं है कोई, बिकॉज दे आर सो कॉल्ड रिच पर्सन। जिया हंसते हुए कहती है, यार यार उनकी शक्लें देखी तूने, तुम देखने लायक थी ना। बट सिया को एक बात हिट होती है उसके माइंड में हंसते हुए, एंड उसकी स्माइल गायब हो जाती है। एंड सिया कहती है, बट जिया सब यही सोचेंगे मेरे बारे में जब उन्हें मेरे और आराध्या के रिलेशन के बारे में पता चलेगा। जिया का फेस भी सीरियस हो जाता है, एंड वो अपने आर्म क्रॉस करते हुए कहती है कि आर यू किडिंग मी, आर यू किडिंग मी सिया, आई नो हम लोग अनाथ हैं, एंड बट हम लोग गोल्ड डिगर नहीं हैं। ओके,
हमने अपना हार्ड वर्क किया है, हमने सब कुछ अपने हार्ड वर्क से अर्न किया है। एंड आराध्या पहले हमारी लाइफ में नहीं थी, उसके लाइफ में आने से पहले तेरे हम लोगों ने खुद सब कुछ हैंडल किया है, हमारी स्टडीज़ एंड हमारा सब कुछ, हमारा एक्सपेंसिव एंड ऑल। ओके, हम लोग खुद से संभाल रहे हैं ना। और अब अगर तुझे ये सब ओवर थिंकिंग करनी है, ये सब नॉनसेंस के बारे में कि लोग क्या कहेंगे, सो आई स्वेयर आई विल किल यू। सिया नॉड करती है, जिया कहती है गुड, अब फ्रेशन अप हो जा तू और डिनर बनाएगी तू आज। ओके, मैं बहुत थक गई हूँ। सिया कहती है हाँ ठीक है। जिया स्माइल करती है एंड सिया अपने बेडरूम में जाकर देखती है एंड वो देख कर जाती है शॉक, वो कुछ ऐसा देखती है एंड वो कहती है कि ये क्या है। सो गाइस, गाइस, आज की स्टोरी इतनी ही लिख पाई मैं, एंड सॉरी स्टोरी लेट आ रही है, बट अब मैं ट्राई करूँगी। मैं बहुत बोलती हूँ ट्राई करूँगी, बट तुम लोग सुनो, मैं ट्राई कर रही हूँ। ओके, सो ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, एंड आई एम सॉरी फॉर डिले गाइस। आई होप तुम लोग ठीक हो गए। एंड तुम लोग को क्या है यार, मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, कोई पूछता ही नहीं है मुझे। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। हाँ, मैं बता देती हूँ, मैं ठीक हूँ। ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा, बाय।